अस्सलाम वालेकुम। जब छोटे बच्चों के वालिदैन हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि 5 रवैये ऐसे हैं जिनको इख्तियार करके वालिदैन अपने बच्चों की बाकी तमाम ज़्यादा ज़िंदगी को ज़्यादा खुशगवार बना सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी और खुश व खुर्रम बना सकते हैं। तो 5 रवैये ये हैं। पहला उसमें सबसे ये है कि अपने छोटे बच्चों की तरफ जब भी देखें तो मुस्कुरा के देखें। तो मुस्कुराहट जो होती है ना, ये एक सिग्नल होती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे के एग्जिस्ट करने की 2 स्टेट्स होती हैं। ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो 1 साल तक के होते हैं, या तो हैप्पी रिलैक्स स्टेट यानी पुरसुकून खुश स्टेट, या दूसरी एंग्शियस फियरफुल स्टेट यानी उसमें डरे रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये मुस्कुराहट एक सिग्नल होती है कि उनमें से उन्हें किस स्टेट में एग्जिस्ट करना है। तो जितना ज़्यादा वो रिलैक्स हैप्पी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे अपने छोटे उम्र में, इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि बड़े होकर भी वो ज़्यादा खुश व खुर्रम रहेंगे। हम उमूमी एतबार से खुश एडल्ट बनेंगे। दूसरी अहम बात ये होती है कि उनके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करें, यानी जिस्मानी कांटेक्ट करें। उसकी एक में अच्छी मिसाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ख़ास केयर टर्म यूज़ होती है, इसको कैंगरू केयर कहते हैं। तो जो बच्चे वक्त से बहुत पहले पैदा जाते हैं, जिनको नीओनेटल आईसीयू में रखा जाता है, तो उनको अपनी माँ से ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है, यानी उनको माँ के सीने में इस तरह लेटाया जाता है कि बहुत देर देर तक दोनों का स्किन कांटेक्ट रहे। उससे रिसर्च ये बताती है कि उससे ना उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, हार्ट रेट कंट्रोल करने में, टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। बल्कि ऐसे बच्चों की ग्रोथ भी ज़्यादा बेहतर होती है, उनका वज़न भी ज़्यादा बढ़ता है। तो सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट के इतने फ़ायदे होते हैं छोटे बच्चों को। तीसरी बात ये है कि उनसे हमेशा नर्म लहज़े और नर्म अल्फाज में बात करें। तो बच्चा जो होता है ना, जो ख़ास तौर से बहुत छोटा बच्चा होता है, उसके पास ज़ाहिर ये नहीं होता है कि उसको पता हो कि दुनिया कैसी जगह है। तो वो माँ के रवैये से पहचानता है, और वो उसमें आवाज़ एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर वो प्यार भरी आवाज़ सुनेगा तो उसके लिए सिग्नल मिलता है कि दुनिया अच्छी जगह है, महफूज जगह है। अगर वो हमेशा चीखती चिल्लाती डांटती हुई आवाज़ सुनेगा तो उसके लिए उसको ये सिग्नल मिलेगा दुनिया बहुत खौफज़दा जगह है, यहाँ डर के रहना चाहिए, इस पर आप किसी भरोसा नहीं कर सकते। फिर चौथी बात यह है अहम कि उनकी ज़रूरियात की तरफ मुतवज्जो रहें और उनको फ़ौरन पूरा करें। तो बेशतर माँ ऐसे ही करती है कि बच्चा रोता है तो छोटा बच्चा रोता है तो फ़ौरन देखती हैं क्यों रो रहा है, इसका पैम्पर तो नहीं गंदा, इसने पिशी पॉटी तो नहीं की हुई, इसने भूख तो नहीं लग रही इसको, और फिर उनको फ़ौरन पूरा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ माएँ ऐसी या वालिदैन कह लें कि ऐसे होते हैं कि जो बच्चा रो रहा है तो रो रहा है, उसको तवज्जो नहीं देते, वो रोता रहता है, उसका चाहे पैम्पर गंदा रहेगा तो काफ़ी देर तक, भूखा रहे काफ़ी देर तक, उस पे तवज्जो नहीं देते। तो ऐसा बच्चा जो इस तरह की बचपन गुजारता है, वो ये समझता बड़ा होता है कि दुनिया में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये दुनिया बहुत ज़ालिम जगह है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी ज़रूरियात को फ़ौरन तवज्जो दें। और आखिरी बात ये होती है कि उनके साथ खेलें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, खुशगवार टाइम गुजारें। तो जितना जो है बच्चे का बचपन खुशगवार गुजरता है, इतना इस बात का इम्कान ज़्यादा होता है कि वो बड़े होकर भी उतना ही खुश रहेगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।